हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे अ, प्रभुपाद जो है विदेशी लोगों को जो है प्रचार कर रहे हैं बावड़ी में, और वो कई उसमें से आकर्षित भी हो रहे हैं। तो कभी कभी प्रभुपाद जो है प्रवचन देते समय थक जाते थे। कभी कभी प्रवचन देते समय वो चिल्लाने लगते थे। कभी वो बहुत नम्रता से विनती करते थे, कभी हंसते थे। और वो हर तरह से जो उनके कथा सुनने में आए हुए लड़के थे और लड़कियां थी, उनको भक्ति से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको मालूम था कि कृष्ण का और जितने भी गुरु आचार्य हैं, जो हमारा परंपरा है, उनका सबका प्रतिनिधि मैं ही हूँ। और अगर मैं इन पे थोड़ा चिल्लाता भी हूँ तो उनको मैं भक्ति के मार्ग में जोड़ने के लिए उन पे चिल्ला रहा हूँ। तो प्रभुपाद जब भी किसी को कभी डांटते भी थे तो उसका उद्देश्य एक ही था प्रभुपाद का, कि मैं उनको कृष्ण की ओर जो है ले जाने में मदद करूँ। तो प्रभुपाद उतना ही उनको प्रचार करते थे जितना वो सुनने के लिए तैयार। तो देखिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो वो जो है भक्ति में आने की जगह शायद चला भी जाए। तो प्रभुपाद को ये मालूम था, इसलिए प्रभुपाद जो है हमने देखा 8 से 10 2 घंटे का कार्यक्रम रहता था प्रभुपाद हिप्पियों के लिए जो करते थे, जिसमें से तकरीबन तकरीबन 1 घंटा कीर्तन का प्रोग्राम रहता था। और 30 40 मिनट तक प्रभुपाद बोलते थे और फिर प्रश्न उत्तरों के लिए छोड़ देते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद को मालूम था ये लोग सब लड़के जो है ज्यादा सिद्धांत समझ नहीं पाएंगे, ये लोग म्यूजिक के तरफ आकर्षित है। तो प्रभुपाद उनको कीर्तन देते थे और कीर्तन के प्रभाव से उनको आकर्षित करते थे। तो देखिए, प्रभुपाद साधु थे, और साधु का मतलब क्या होता है संस्कृत में। संस्कृत में अगर आप साधु का मतलब समझेंगे तो साधु का एक शब्द का मीनिंग आएगा, वो है वन हु कट्स, अर्थात जो काटता है। तो एक साधु जो है हमारी भौतिक आसक्ति काटता है, हमारा भौतिक जगत से जो अ, हमारा घनिष्ठ जोड़ है वो काटता है, और हमें आध्यात्म की ओर या भक्ति की ओर, कृष्ण की ओर हमें जोड़ते हैं। तो एक तरह से साधु का मतलब है हमारे भौतिक जो हमारी इच्छाएं हैं या भौतिक हमारी आसक्ति है उसे काटना। तो प्रभुपाद वही करने आए थे इन सब विदेशी भक्तों के लिए, और उनको कृष्ण से जोड़ने के लिए आए। तो हजारों सालों से साधु यही शास्त्र बता रहे हैं, और प्रभुपाद भी वही शास्त्र बताने आए, लेकिन जो है वो वातावरण अलग था। ये विदेशी लोगों के बीच में बावरी में बैठ के बता रहे थे। तो प्रभुपाद का प्रवचन में से फिर एक अभी पैराग्राफ आ रहा है जहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर एक चीज जो है माया का प्रभाव है। यहाँ तक कि हम जब से जन्म होते हैं तब से हम माया के प्रपंच में पड़ जाते हैं, और वो माया का इतना शक्ति है। ये वहां पे जो प्रभुपाद ने बावरी में प्रवचन दिए थे उसमें से जो है एक पैराग्राफ चर्चा कर रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद बता रहे हैं कि माया का प्रभाव इतना है कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल। अभी देखिए, हम लोग भी जितना भी प्रचार करने की कोशिश करते हैं तो बाहर वालों को भक्ति में लाना कितना मुश्किल है। और कई बार भक्त जो है हमको रिक्वेस्ट कर करके बोलते हैं आप जुड़िए जुड़िए जुड़िए, पर वो नहीं जुड़ पाते हैं या जो भी कारणवश है। तो देखिए, माया से निकलना इतना आसान नहीं है। जो लोग भी, पूरी दुनिया इस माया के प्रपंच में है, सिर्फ कुछ भक्त होते हैं जो बहुत परिश्रम करके जो है उसमें से निकलने की कोशिश कर पाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये माया का प्रभाव है, जिसमें हम अपना शरीर को भी हम अपने आप को मानते हैं, और हमारा जन्म भी एक माया का प्रभाव है। तो फिर बोलते हैं कि जो हम शहर या हम अपने देश के साथ अपना संबंध समझते हैं वो भी माया है। हमारे पिताजी भी माया है, माँ भी माया है, बीवी माया है, बच्चे माया है, सब कुछ माया बता रहे हैं। और हम लोग माया के प्रभाव में पड़े रहते हैं, और हमें लगता है कि मैं बहुत पंडित हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत धन है, ये सब माया है। तो जैसे हम मर जाते हैं
प्रभुपाद बोलते हैं फिर वापस हम भूल जाते हैं। हम अपना देश भूल जाते हैं, हम अपने रिश्तेदार को भूल जाते हैं, हम अपने बीवी बच्चे माता पिता सबको भूल जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, हमारा शरीर भी चला जाता है। तो देखिए प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं कि ये माया है, इसका प्रभाव कैसे मालूम चलता है कि जब मृत्यु आ जाती है जिससे हमने पूरी आसक्ति की है, भले ही वो हमारे रिश्तेदार है, हमारा शरीर है या बाकी सब चीजें हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये एक वास्तविक सत्य है। जो प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे वो प्रभुपाद हमेशा एक ही चीज बताएंगे सिंपल तरीके से। प्रभुपाद कोई बहुत हाई फिलॉसफी नहीं बताएंगे। हाँ, भागवतम के कई कई श्लोक प्रभुपाद बताते थे, लेकिन ये जो हिप्पी थे, जो नए नए आए थे, उनको यही समझाना जरूरी था कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर के स्तर पे आप जो भी सोच रहे हैं वो सब माया का प्रभाव है। तो अभी हम भक्तों को भी जानना है कि भाई माया का प्रभाव है अवश्य, लेकिन अभी हम जिस जिम्मेदारियों में जुड़े हुए हैं हमें वो अच्छी तरह से निभाना है, और उसके साथ साथ मुख्य रूप से भक्ति अच्छे से करनी है। क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने बताया, हमारे माँ पिता जो है, हमारे परिवार सदस्य सब माया है। अगर ये सब माया है तो हम माया बोल के उनको त्याग नहीं सकते, और उनको जो है हमें अच्छे से सेवा करना है। लेकिन उनको सेवा करते करते अगर आप भक्ति छोड़ दोगे तो हम वास्तविक रूप में पूरी तरह से माया में फंस जाएंगे। तो भक्ति नहीं छूटना है, वो हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे एक माइक ग्रैंड करके जो आते थे सुनने के लिए, तो वो याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्वामी जी जब प्रवचन देते थे, और मैं भी उनका प्रवचन सुनता था। तो वो बोलते थे कि वो जो है उनसे मिलने के लिए गए एक बार प्रभुपाद से, क्योंकि प्रवचन तो सुनते थे पर प्रवचन के बाद वो प्रभुपाद से मिलना चाहते। तो माइक ग्रांट ऐसे थे कि उन्होंने बहुत सारे संगीतकार जो बड़े बड़े स्टार थे उनसे मिलने की कोशिश की थी, और उन्होंने माइक ग्रांट ने देखा कि प्रभुपाद में और बाकी संगीतकार और जो बाहर के प्रोफेशनल थे उनमें बहुत फर्क था। क्या फर्क था? वो बोलते हैं माइक ग्रैंड जी की प्रभुपाद कभी भी घाई में नहीं थे। ही वाज़न्ट इन अ हरी, मतलब जल्दबाजी नहीं थी उनको। प्रभुपाद आराम से उनके साथ बैठे, उनके साथ आराम से बात करते रहे। तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद हर एक व्यक्ति में, और विशेष रूप से प्रभुपाद को माइक ग्रांट बोल रहे हैं, प्रभुपाद को मेरे में रुचि थी। वो जो है मेरे से मेरा ध्यान रखना चाहते थे, और जो मैंने प्रश्न पूछे सबका जवाब दिया, और फिर मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए। तो फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है, अगर आपके प्रश्न खत्म हो गए हैं तो फिर हम कल मिलेंगे। और माइक ग्रांट बोल रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं एक साधु के सामने था और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, और इसलिए हमारा मीटिंग जो है अंत हो गया। पर प्रभुपाद के साथ जो हमने संग बिताया वो हमको आज भी याद है। और जो भी प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के संग में रहे, उनको 50 साल के बाद भी जो है उनके साथ प्रभुपाद ने शायद 2 मिनट बात किया हो, पर वो भी उनको याद रहता है, और वो उनके जीवन में काफी प्रभाव किया। तो प्रभुपाद जो है, अभी देखिए प्रभुपाद का सुबह सुबह जो चलने का आदत था, वॉक लेने का, वो कितना महत्वपूर्ण था, प्रभुपाद ने कहीं पे भी नहीं छोड़ा। प्रभुपाद भले ही बाउरी में रहते थे तो वहां पे भी प्रभुपाद सुबह सुबह वॉक पे जाते थे। तो ये भी मई महीने की बात है, बताते हैं कभी कभी वहाँ बरसात भी होता था उस समय। तो प्रभुपाद अपना छतरी लेके जाते थे, छतरी के साथ वॉक करते थे। तो प्रभुपाद का देखिए, अभी हमें ये भी समझना है कि भले ही प्रभुपाद संघर्ष कर रहे हैं प्रचार करने के लिए, इन विदेशी लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए, और उसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि प्रभुपाद का 70 साल का उम्र हो गया है, और उनकी जो है 70 साल की उम्र में आपको मालूम है तबीयत कैसी रहती है। तो प्रभुपाद अपनी तबीयत भी बनाए रखने के लिए प्रभुपाद रोज सुबह वॉक पे भी जाते थे। तो बोलते हैं कि वो अकेले नहीं रहते थे, उनके कोई ना कोई शिष्य हमेशा उनके साथ रहते थे। और बोलते हैं वहीं पे उधर एक छोटा सा जगह था, मार्केट था जिसे चाइना टाउन बोलते थे, और वहां पे दाल हींग और जो भी हमारे भारत में जो हम चीज खाते हैं वो सब चीजें मिलती थी। तो प्रभुपाद जो है वहां पे जाके सब अपना सामग्री भी लेकर आते थे, और खुद अपना कुकिंग करते थे, और अपने सारे लड़कों को भी साथ में बैठ के खिलाते थे। तो देखिए प्रभुपाद के संघर्ष अभी हम और देखते रहेंगे। अभी एक चीज मैं प्रवचन में सुन रहा था, बोलते हैं हमें सहनशील रहना चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद खुद सन्यासी हैं,
प्रभुपाद गौड़ी मठ में ट्रेंड हुए थे, प्रभुपाद बंगाली थे, उन्होंने अपने जीवन में 4 नियम उल्लंघन नहीं किए थे। उनको जो लोग भी जिनके संपर्क में आ रहे थे, विशेष रूप से हिप्पी जो लड़के थे, वो सब चरस गांजा पीते। प्रभुपाद उन सबको बहुत नम्रता से, बहुत प्रेम से उनको जो है भक्ति में जोड़े। तो उसी प्रकार से हमें भी देखना है कि हम अपने जीवन में जब भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते समय शायद हमारे परिवार वाले, हमारे भक्त गणों में, हमारे जो डिवोटी सर्कल है, उसमें भी कोई गलती करेगा, पर हमें उनको क्षमा करना है। तो राधानाथ महाराज का ये इंस्ट्रक्शन है दैट हमें वी शुड फॉरगिव अनलिमिटेडली, मतलब जो है अनलिमिटेड एंडलेस फॉरगिवनेस होना चाहिए कि भाई हम हमेशा सबको क्षमा करते रहें। भले कोई भी गलती कुछ करता है तो उससे जो है हम उनको उसके लिए डांटे नहीं, उनको सिर्फ समझाएं और समझा के उनका ध्यान रखें। तो कल हम जो है देख रहे थे कि ये ध्रुव महाराज की कथा अंत होने वाली है। 52 श्लोक हैं जो हमने चर्चा किया था, और उसमें हमने कल कम से कम 11 पॉइंट सुने कि कैसे जो है ध्रुव महाराज की जो है आपको धन मिल सकता है, आपको यश मिल सकता है, आपको दीर्घायु लंबा जीवन मिल सकता है, आपको पुण्य मिल सकता है, शुभता आपके जीवन में आ सकती है, और आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, आप ध्रुव लोक प्राप्त कर सकते हैं, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा और आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये 45 श्लोक में सुना। फिर 46 श्लोक में हमने देखा कि हम भक्ति से पूरी तरह से और भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे हम, और जो 3 तरह के ताप हैं वो पूरी तरह से हमारे जीवन में निकल जाएंगे। तो तकरीबन हम सुन चुके हैं, अभी आगे सुनते हैं कि कैसे भागवतम सुनने से और कौन से गुण हमें प्राप्त होंगे। तो 47 श्लोक में बताते हैं, महत्वाम इच्छताम तीर्थम श्रोतो शीलदया गुना यत्र तेजस तद इच्छूनाम मनो यत्रा मनस्विना, कि जो भी कोई ये कथा सुनता है उसमें ध्रुव महाराज जैसे अच्छे गुण आ जाते हैं। अभी देखिए हमने 10-11 गुण सुन चुके हैं, अब यहाँ पे एक और गुण आ रहा है कि आप में ध्रुव महाराज जैसे अच्छे गुण आ जाएंगे। फिर बोलते हैं कि कोई महान बनना चाहता है या कोई चाहता है कि मेरा जो है नाम सम्मान बढ़े, तो वो भी जो है आप को प्राप्त हो सकता है। पावर और इन्फ्लुएंस, प्रोवेस और इन्फ्लुएंस बताया गया है कि किस कोई महान अपने आप को महान बनाना चाहता है तो वो भी उसको प्राप्त हो सकता है। तो कोई जो है हु डिजायर्स ग्रेटनेस, प्रोवेस और इन्फ्लुएंस, तो वो भी उनको प्राप्त होगा। तो उसके लिए भी जो है हरि कथा सुनना, विशेष रूप से ध्रुव महाराज का, तो उससे वो प्राप्त होगा। और फिर कई लोग चाहते हैं कि उनको इस दुनिया में सम्मान करे लोग, तो वो आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। तो ये जो है और 3-4 गुण जो अगले 47 श्लोक में बताया गया है कि आपको कोई सम्मान भी देगा, आपको पावर इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, और अगर कोई आप महान बनना चाहते हो अपने जीवन में तो वो भी आप महान बन जाओगे। तो ये और ध्रुव महाराज के जितने गुण है वो सब आप में आएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति के जो जो इच्छाएं हैं वो सिर्फ ध्रुव महाराज की कथा सुनने से सारी इच्छाएं जो है संतुष्ट हो सकती हैं। देखिए भागवत की इतनी शक्ति है, अगर कोई भौतिक अलग अलग इच्छाएं भी अपने मन में कर रहा हो तो सारी वो इच्छाएं जो है पूरी हो सकती है। फिर 48 श्लोक में आ रहा है, प्रयत्न क्रियते प्रातः संवेव्य समवेय जन्मनाम सायं च पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम महत्। अब यहाँ पे बता रहे हैं मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं कि हमें जो है ध्रुव महाराज की कथा सुबह और शाम चर्चा करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक, और विशेष रूप से ब्राह्मणों के बीच में या भक्तों के बीच में। प्रायतः प्रायतः जो है मतलब ध्यानपूर्वक कीर्ति प्रातः, प्रातः मतलब सुबह का जो होता है समय। प्रातः शब्द है संस्कृत में जो आया, प्रातः मतलब सुबह का समय, और दूसरा है सायं, सायं मतलब शाम का समय। तो ये सुबह और शाम हमें ध्रुव महाराज की कथा सुननी चाहिए भक्तों के बीच में विशेष रूप से। तो प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में प्रारंभ करना है कि सिर्फ भक्तों के बीच में हम लोग जो है भगवान और उनके भक्तों की लीला चर्चा कर सकते हैं।
हम भक्तों के बीच में नहीं रहेंगे और अभक्त तो पहले बैठेंगे नहीं कथा में, तो उनके बीच में हमें चर्चा कर ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इसीलिए मैंने कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है। उसका यही उद्देश्य है कि हम सुबह, शाम, दोपहर, और सुबह दोपहर शाम ही नहीं, 24 घंटा प्रभुपाद लिख रहे हैं। आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं नॉट ओनली इन द मॉर्निंग, इवनिंग और नून, बट प्रैक्टिकली अच्छा कर सकें, सुन सकें, कोई इस वक्त बन जाता है। और हमें इस बात का अनुभव है कि कितने सारे कर्मी जो नॉन डिवोटीज हैं वो जुड़े, और उनको हमारा इस्कॉन का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंदित लगता है। तो यहाँ पे द्विजन्म नाम शब्द का मतलब आया है। तो द्विजन्म नाम मतलब जिनका दूसरा जन्म हुआ है। तो बोलते हैं कि कोई भी जो है ब्राह्मण बन सकता है इस्कॉन में जुड़ के। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहला जन्म माता पिता देते हैं और दूसरा जन्म गुरु देता है जब उनको दीक्षा देते हैं और वो भक्ति से पूरी तरह से जोड़ते हैं। तब यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई जन्म से भले ही नहीं समझ पाए ये सब वैदिक शास्त्रों का ज्ञान, पर वो असली संगठन में आएगा साधुओं के संग में, तब वो समझ पाएगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी जो भी पूरे विश्व भर में लोगों को पढ़ाई सिखाया जा रहा है, उससे वो सिर्फ शूद्र बन रहा है। हाँ, कलो शूद्र संभव, ये प्रभुपाद आखिरी पैराग्राफ में बता रहे हैं, कलो शूद्र संभव, अर्थात कलयुग में सब जो है शूद्र है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, जो यंत्र विद्या कर रहे हैं, जिसे लोग बहुत सम्मान देते हैं आज के तारीख में, इंजीनियर बोल के, तो वो जो यंत्र विद्या है शास्त्रों के हिसाब से वो शूद्रों का कार्य है। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही चीज बोल रहे हैं, अ बिग टेक्नोलॉजिस्ट इज नो मोर देन अ बिग शूद्र। कि कोई ये सब टेक्नोलॉजी में और ये जो इंजीनियरिंग का फील्ड में बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, ये होंगे, पर वास्तविक रूप में इस शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो वो एक शूद्र है, शूद्र से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि पूरा का पूरा समाज पूरे विश्व भर में सब शूद्रों से भरा हुआ है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग खुश नहीं है, दुखी है। तो देखिए प्रभुपाद एक ही लाइन में स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो हम खुश रहेंगे, और हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो के हमारे पास भले ही कितना ही भौतिक समृद्धि आ जाए, उससे हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने कृष्ण भावनामृत संघ इसलिए बनाया है कि हम ब्राह्मण तैयार कर सकें, और इन ब्राह्मण से का सेवा है पूरे विश्व भर में आध्यात्मिक ज्ञान बांटें, और आध्यात्मिक ज्ञान बांटकर जो है सबको खुश करें। तो उससे सारे के सारे लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान से खुश हो सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज से हम जो है हमेशा आनंदित रह सकते हैं। तो देखिए, आप लोग शायद मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अरे धन के बिना कोई खुश कैसे रह सकता है। तो अभी हम देखते हैं कितने सारे साधु जो इस्कॉन में जुड़ते हैं, किसी को 1 रुपया पगार भी नहीं देते, और सुबह 4 बजे सबको उठ के 4:30 बजे 5 बजे कंपलसरी रहता है मंगल आरती में आना, और फिर दिन भर सेवा चलता रहता है, रात को 9 बजे तक उनका सेवा चलता रहता है। तो अगर आप कोई भौतिक दृष्टि से देखें, सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक, 16 घंटा का उनका दिन भर का कार्य, सेवा, प्रचार सब चलता रहता है, और उसके बदले में 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, पगार किसी को नहीं मिलता है, सबको मालूम है। तो उसके बाद भी कोई क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि वो संतुष्ट है, वो आनंदित है। उसको मालूम है मुझे भौतिक रूप से कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो ये एक सबूत है कि भाई बिना पैसे के आदमी खुश कैसे रह सकता है। तो वैसे ही जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, वो भक्ति से जुड़ जाएं, तो जरूरी नहीं है कि किसी के पास जो है बहुत सारा धन आ जाएगा, नहीं। कृष्णा चाहेंगे तो वो भी आ सकता है, लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे आप खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण से जुड़े हो, कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। और जब कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो कृष्ण भगवान अपने आप बाकी सब चीजें जो उनको शरीर संभालने के लिए लगता है, वो अपने आप जो है प्रबंध कर देते हैं। अभी अगले 49 50 श्लोक में आ रहा है कि जो है ये कब कब कथा सुनना चाहिए ध्रुव महाराज का।
अच्छा, ये बता रहे हैं अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब ये कथा आप सुन रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो कथा सुनाने के बदले में पैसा लेता। तो यहाँ बोलते हैं कि जो कथाकार है वो पैसा नहीं लेना चाहिए। तो जो पैसा लेता है वो प्रामाणिक कथाकार नहीं, ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। ये प्रभुपाद नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने बताया, जो ट्रांसलेशन में दिया गया है, कि जो उस समय से शायद 5000 साल पहले से जब कथा करते थे तो शायद कई ऐसे लोग थे जो कथा के बदले में कुछ न कुछ लेते थे, विशेष रूप से धन इत्यादि। तो बोलते हैं ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। तो बोलते हैं कौन से दिन पे सुनना चाहिए? एकादशी के दिन में सुनना चाहिए, या जब श्रावण तारा आता है तब सुनना चाहिए, किसी की तिथि पे सुनना चाहिए, फिर महीने के अंत में सुनना चाहिए, या संडे को सुनना चाहिए। तो संडे का मैं शब्द ढूंढ रहा था, अर्क दिने, यहाँ पे संस्कृत में शब्द आया संडे का, जो है संस्कृत वर्ड अर्क दिने, तो संडे का दिन आता है। फिर बोलते हैं ये जब कथा कर रहे हैं तो जो सुनने वाले हैं वो भक्ति की तरफ जो है आकर्षित होने चाहिए, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। और बोलते हैं जब बोलने वाला प्रामाणिक है, मतलब वो धन के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भक्ति का प्रचार के लिए कर रहा है बोलने वाले, और सुनने वाले भी कोई भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए नहीं सुन रहे हैं, पर वो भक्ति में प्रगति के लिए सुन रहे हैं, तो बोलते हैं बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का जीवन सार्थक हो सकता है। अब प्रभुपाद जो है इसका तात्पर्य जो है थोड़ा विशेष रूप से बताते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो हैं वो पैसा लेते हैं जिससे वो अपने पेट में जो है अग्नि है उसको शमन के लिए। अब प्रभुपाद के जो शब्द हैं थोड़े भारी हैं यहाँ पे। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो बाहर के कथाकार हैं वो लोग पैसा लेते हैं। क्यों पैसा लेते हैं? पेट में लगी हुई आग को बुझाने के लिए। मतलब एक चीज है, प्रभुपाद ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो मतलब हम लोग में से कोई ऐसा बोल नहीं सकता। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो बाहर के कथाकार हैं वो लोग पैसा क्यों लेते हैं? पेट में लगी हुई आग को बुझाने के लिए। और प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे लोग कोई आध्यात्मिक तरक्की नहीं कर सकते अपने लिए और दूसरों के लिए। हाँ, तो बोलते हैं कि इसलिए बताया जाता है ऐसे लोगों से जो भागवतम इसलिए सुना रहे हैं जिससे वो पैसा कमा सके, उनसे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? अभी प्रभुपाद बता रहे हैं जो पूरी तरह से कृष्ण के शरणागत हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, शरणागत होना चाहते हैं, और वो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हैं। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट मैंने अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन में पहली बार सुना है। तो उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों ने भी पहली बार सुना होगा जो मैं बोलने वाला हूँ। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शरणागत भक्त क्या होता है? जो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होता है, जो है भगवान पे निर्भर होता है कि भगवान मुझे संभालें। ये है डिपेंडिंग फुल्ली ऑन हिम फॉर हिज पर्सनल मेंटेनेंस। अब ये तो हो गया पर्सनल मेंटेनेंस, ये मैंने सुना था। इसका अगला लाइन बोलते हैं इवन फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट मैंने कभी सुना नहीं था। यहाँ तक कि जो उसका परिवार है उसका भी जो है, परिवार का पोषण कौन करेंगे? भगवान करेंगे। ये है उसकी शरणागति। तो बोलते हैं किससे भागवत सुनना चाहिए? जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत है। और शरणागत मतलब क्या? कि भाई मुझे तो भगवान संभालेंगे ही, पर मेरे परिवार को भी कौन संभालेंगे? भगवान। तो बोलते हैं ये व्यक्ति जो है जिसको पूरी तरह से श्रद्धा है कि भगवान जो है मुझे और मेरे परिवार को भी संभालेंगे, वो जो है भागवतम बोल सकते हैं, जो भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं से भरा हुआ है। अभी ऑडियंस के बारे में आ रहा है कि सुनने वालों का क्या गुण होना चाहिए। वो बोलते हैं उनको पूरी श्रद्धा से जो है भागवत का ज्ञान सुनना चाहिए। तो एक जगह पे मैंने श्रद्धा का परिभाषा सुना था। श्रद्धा मतलब आप वही चीज रोज करते रहे, कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग एंड डू नॉट लीव द एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज, दैट इज फेथ। श्रद्धा मतलब आप एक ही चीज रोज करते रहे, रोज करते रहे, रोज करते रहे, और भक्तों का संग नहीं छोड़े, ये है श्रद्धा। तो देखिए, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र से जुड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ता जो है हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, उसके बाद अगला हफ्ता बोलेंगे चलो ओम नमो शिवाय,
जप करिए, या कोई और दूसरा मंत्र देंगे, नहीं। एक हफ्ता, एक महीना, 1 साल, 10 साल, पूरा जीवन आपको एक ही महामंत्र जप करना है। तो कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। अब जो मंगल आरती प्रभुपाद ने संसारा दावा नलोका पूरे विश्व भर में चालू किया है, तो प्रभुपाद ने जो 70s में चालू किया है, अभी 2020 में 50 साल हो गया है। तो 50 साल के बाद ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि अरे थोड़ा नया करो, कुछ अलग से लाओ, ये संस्कृत से अच्छा कोई हम हिंदी में गाते हैं या कोई दूसरी भाषा में गाते हैं। नहीं, पूरे विश्व भर में एक ही मंगल आरती चल रही है, एक ही महामंत्र चल रहा है, एक ही भागवतम चल रहा है, और एक ही चीज चल रहा है, भक्तों की सेवा। तो जैसे हमने गीता महात्मा में सुना था, एक ही शास्त्र होना चाहिए गीता भागवत, एक ही भगवान की पूजा कृष्ण, एक ही सेवा होनी चाहिए, वो है भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करना, उनके लिए कार्य करना, और एक ही महामंत्र, एक ही मंत्र होना चाहिए, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फेथ, श्रद्धा, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक हमें भागवत सुनना चाहिए। मतलब श्रद्धा का मतलब है रोज वही कार्य करते रहना। तो रोज हमें भागवत सुनते रहना है, रोज हमें जप करते रहना है और भक्ति के मार्ग में लगे रहना है। और बोलते हैं जो बोलने वाले हैं कथाकार, उसको पूरी तरह से भगवान पे शरणागत होना चाहिए। हाँ, तो ये कोई बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ भक्ति के प्रचार के लिए कर रहे हैं। तो बोलते हैं अगर इस सही तरीके से किया जाए तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को जो है संतुष्टि पूरी तरह से प्राप्त होती है, और भगवान को भी प्रसन्न करते हैं। और भगवान दोनों को पूरी तरह से कृपा देते हैं, बोलने वाले और सुनने वालों को। और अंतिम में जो है दोनों बोलने वाले और सुनने वाले इस भौतिक जंजाल से, भौतिक जगत से निकल के मुक्ति प्राप्त करते हैं। एंड thus both are liberated from material bondage simply by the process of hearing। तो प्रभुपाद 50वां श्लोक का तात्पर्य अंत कर रहे हैं ये लाइन बोल के कि अगर हम शुद्धता से बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तो इसका हम भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करेंगे, भगवान हमसे संतुष्ट होंगे, और उनकी संतुष्टि कैसे मालूम चलेगी, हमें मुक्त कर देंगे इस भौतिक जगत से इस जीवन के अंत में। तो देखिए जो भागवत कथा सुन रहे हैं, हमें ध्यान रखना है, जब भागवत कथा हम सुन रहे हैं हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम श्रद्धा पूर्वक एक ही कार्य रोज जीवन भर करते रहें बिना भक्तों का संग छोड़े। तो ये भी अभी हम वही कर रहे हैं, भक्तों के संग में जुड़े हुए हैं और हम हरि कथा सुनते जा रहे हैं, और जो ये जीवन पर्यंत करता रहेगा तो वो जो है भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रभुपाद ने जो है अपने तात्पर्य में स्पष्ट बता दिया, 16 माला जप, 4 नियम पालन, अगर ये 2 चीज हम कर पाए तो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हैं। तो हो सकता है कि कई भक्तगण श्रवण करते समय सोच रहे होंगे अरे हम तो 16 माला नहीं करते, कोई बात नहीं, 2 माला करिए, लेकिन 2 माला करते हुए जो है बनाए रखें और उतना करते रहें। और देखिए कुछ ही समय में जो है जब आपको 2 माला अच्छे से आप कर सकते हैं, फिर आप 4 माला पे जा सकते हो, 6 माला पे जा सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और हमारा जैसे हमने बताया है सुबह को भक्तों का संघ भी है जो 5 से 9 बजे तक जपा करते रहते हैं, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। तो अभी 51st ज्ञात तत्त्वय यो दद्यात् सत् पथे अमृतम कृपलोर दीन नाथस्य देवस्य तस्यांग्र अन्नते। अब ये देखिए, अब और जो है हम बता रहे हैं कि क्या लाभ होता है ध्रुव महाराज की कथा सुनने से। तो बोलते हैं वंस अटेन्स इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी मतलब आप अमर हो जाएंगे ये हरि कथा सुनने से। तो अगर हम कोई भी अमर होना चाहते हैं तो अमर होने का तरीका क्या है, वो है हरि कथा सुनना, विशेष रूप से ध्रुव महाराज का। और फिर बोलते हैं कि जो है हमें भक्ति करने से जो है विशेष रूप से ये वाला हमने कथा भी सुनना, तो उससे बताया जाता है हमें विशेष रूप से देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो विशेष रूप से जो लोग प्रचार कर रहे हैं तो उनको यहाँ बोलते हैं कि देवता गण जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो देख रहे हैं कि ये कैसे हर जीव को भगवत धाम की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, भक्ति में जोड़ना चाहते हैं, इसलिए जो है पूरी तरह से आशीर्वाद देते हैं देवता गण। तो ब्लेसिंग्स ऑफ द डेमीगॉड्स वो भी आता है। तो यहाँ पे दिया गया है देवस्य देवास्तस्य अनुग्रहनाथ, अनुग्रहनाथ मतलब उनका आशीर्वाद। तो देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है जो लोग जो है
भक्ति करते हैं और दूसरों को भक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू शुड डू समथिंग विच यू नेवर डिड। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको ऐसा कुछ मिले जो अभी तक नहीं मिला है, तो आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जो आपने अभी तक नहीं किया। इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू शुड डू समथिंग विच यू नेवर डिड। मतलब काफी मेहनत करना चाहिए, हमें मेहनत में संकोच नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो ये भक्ति हमें अमर बना सकता है। प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं, जब हम भगवान की, ये सिंपल लाइन लगता है, हमें लगता है अरे ये तो हमें मालूम है, पर अगर हम गौर करें, ये प्रतिदिन करते रहना अपने पूरे जीवन भर में, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिना भागवत के, बिना प्रभुपाद के, बिना वैष्णव की कृपा के जो है करना मुश्किल है। अभी देखिए, हम लोग सब जुड़े हुए हैं भक्ति से, सब लोग भागवत में भी जुड़ रहे हैं और हमारा जपा भी चल रहा है। सब लोग उम्मीद करते हैं, जितने भी भक्त ग्रंथ श्रवण करना है, सब लोग माला कर रहे हैं और हम लोग सुबह को भी माला करते हैं। तो ये अभी परीक्षा रहेगी आपके लिए और मेरे लिए, और जो भविष्य में हमारे साथ भक्तगण जुड़ेंगे, कि जीवन भर करते रहें। तो देखिए, यहाँ स्टेटमेंट सिंपल है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो भक्ति करते हैं भगवान की वो अमर हो सकते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत भक्ति करना वो बड़ा कठिन है। जो है रोज 365 दिन, पूरा जीवन भर। तो प्रभुपाद बोलते हैं, द प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। जो है ये बहुत सरल लगता है, क्या करना है, भक्ति करना है, बस माला करना है, बस। प्रोसेस इज सिंपल, मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रतिदिन करते रहें जीवन भर, वो आपकी परीक्षा है और मेरी परीक्षा है। और ये परीक्षा में हम तभी उतर पाएंगे जब हमें भगवान और उनके भक्तों की कृपा प्राप्त होगी। तो अगर कोई किसी को लग रहा है कि मैं अपने शक्ति पे, अपने बल, हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभुपाद से प्रार्थना करना चाहिए हाथ जोड़ के, कि हम जो है जीवन पर्यंत भक्ति करते रहें। तो प्रभुपाद की कृपा रहेगी, वैष्णव की कृपा रहेगी, तो हम नम्रता पूर्वक जीवन पर्यंत भक्ति कर पाएंगे। तो प्रभुपाद हैं वो बड़े कृपालु होते हैं बद्ध जीव के ऊपर, और इसलिए वो ये भागवत का ज्ञान पूरे विश्व में बांटते हैं। तो बोलते हैं, इसलिए भक्तों को दीनानाथ बताया गया है। दीनानाथ मतलब दीन लोगों के नाथ, मतलब जो बहुत गरीब है। गरीब मतलब धन से नहीं, आध्यात्म के रूप से गरीब है, तो उनको जो है कृपा देने वाले, तो उसलिए उनको नाम दीनानाथ है। तो वही कृष्ण भगवान का भी नाम है, दीनानाथ और दीन बंधु, मतलब ऐसे दरिद्र लोग के मित्र और उनके जो है उद्धार करने वाले। तो प्रभुपाद अंतिम भाग में लिख रहे हैं कि the Dinanaths or devotees of Lord Krishna who preach the path of devotional service becomes the favorite of demigods। देखिए, जो प्रचार करते हैं वो विशेष रूप से देवताओं के जो है बहुत प्रिय बन जाते हैं। जो हमने आखिरी लाइन में सुना कि देव तस्य अनुग्रहणते, अनुग्रहणते मतलब उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद उसके बारे में बता रहे हैं कि जो भक्त प्रचार करते हैं वो देवताओं के फेवरेट बन जाते हैं। यहाँ लिखा है बिकम द फेवरेट्स ऑफ द डेमिगॉड्स। तो प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं कि जो विशेष रूप से लोग देवताओं की पूजा करते हैं, विशेष रूप से शिव की, जिससे उन्हें भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रचार कार्य में लगे हैं, जिस तरह से भागवत में बताया गया है, वो देवताओं को अलग से पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी देवता उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भर भर के आशीर्वाद देते हैं, जो भी उनकी शक्ति है। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। तो अगर आप सबको जो है देवताओं की कृपा चाहिए, तो हमें अलग से कुछ नहीं करना है, यही भक्ति के बारे में लोगों को प्रचार करना है, लोगों को इससे जोड़ना है। और अगर जितने जो भी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश से ही भगवान जो है बहुत प्रिय होते हैं और साथ में देवता हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो पूरी कृपा देते हैं जो उनकी शक्ति में। देखिए इतने शक्तिशाली हम भक्ति मार्ग में जुड़े। फिर ये अंतिम श्लोक का वर्णन आ रहा है 52
वर्ष जिसके बाद ये 12वां अध्याय समाप्त हो जाएगा कि ध्रुव महाराज की कथा मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं पूरी दुनिया में विख्यात है और वो संपूर्ण रूप से शुद्ध है। और कैसे बचपन में ही वो खिलौने से नहीं खेल रहे थे, खेल कूद में उनका रुचि नहीं था और उनकी माता के निर्देशन पे वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चले गए। तो विदुर जी को बोल रहे हैं कि इस तरह से मैंने आपको पूरा विस्तार में बता दिया है ध्रुव महाराज की कथा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। ध्यान से सुनिए, चाणक्य पंडित बोलते हैं हमारा जीवन बहुत छोटा है, सबका जीवन बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम इस छोटे से जीवन में सही कार्य करें तो हमारा जो है नाम आज जो है his reputation will remain for generation, मतलब उसका नाम सम्मान जो है पीढ़ियों तक चलता रहेगा। तो बोलते हैं फिर as supreme personality of Lord Krishna is everlasting famous, so the reputation of Lord Krishna's devotees also everlasting। अर्थात हमारा जीवन छोटा है, लेकिन इस छोटे जीवन में हमें सही कार्य करना है और सही कार्य करके हमारा नाम सम्मान हो सकता है और हम जो है अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो जैसे एक मेरे को व्यक्ति बता रहे थे, अरे प्रभुपाद सही है यार, उन्होंने तो अपना नाम बना लिया। तो एक भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचता है कि देखो प्रभुपाद ने अपना नाम कैसे बना दिया, पूरे विश्व में उनका नाम है, उनका विग्रह है, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। तो एक भौतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो लोग क्या चाहते हैं, मेरे को मरने के बाद भी लोग याद करें। हाँ, और वो लोग प्रभुपाद को देख के बोलते हैं अरे प्रभुपाद ने तो अपना नाम बना दिया, जो है उनका विग्रह है और इतने सालों साल तक जो है 10,000 साल तक सब उनको पूजने वाले हैं, क्या नाम बनाया। तो ये होता है, कोई शुद्ध भक्ति करता है तो शुद्ध भक्ति करने से भौतिक रूप से भी उनका नाम कितना जो है प्रसिद्ध हो जाता है। और हम लोगों के लिए जैसे चाणक्य नीति ने बताया है कि अगर हम ध्यान पूर्वक भक्ति करें तो भक्ति करने से जो है हमारा छोटा जीवन भी सार्थक हो सकता है। तो देखिए आध्यात्मिक जगत का हम चर्चा करते हुए ब्रह्म संहिता में से जो हम श्लोक सुन रहे थे, तो आज बाकी एक दो श्लोक और ले लेते हैं। तो 13वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यस्या प्रभा प्रभवतोटि जगंड कोटि कोटिष्पशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि जो भगवान का प्रकाश है वही वास्तविक रूप में ब्रह्मन है। तो ये ब्रह्मा जी भी इस बात की जो है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं हमें प्रकाश में लीन होना है या ब्रह्मन में लीन होना है। वो भगवान का जो है सौंदर्य है, भगवान का प्रकाश है जो शरीर से निकलता है। ये उपनिषदों में भी स्वीकार किया गया है। तो वो एक चीज बताया गया है। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं, माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्त्वावलंबि परसत्वं विशुद्ध सत्वं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। माया ही यस्य, तो ये जो माया है, माया शक्ति है, प्रकृति है, सब उनकी शक्ति से चल रहा है। जगदंड स्थानी सूते, ये पूरा जगत उनकी शक्ति से चल रहा है। त्रैगुण्य, तो ये जो सत्व रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों से पूरा विश्व चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं तीन गुणों का प्रभाव भी भगवान से आ रहा है, कृष्ण भगवान से आ रहा है। और वही भगवान हमें वैदिक शास्त्र दे रहे हैं जिससे हम जो है विशुद्ध सत्वम, शुद्ध जो है भक्ति के स्तर पे आ सकते हैं, वैदिक शास्त्र पढ़ के, वैदिक शास्त्र सुन के। तो ये जो है बताया गया है। तो देखिए मैंने कई बार पहले बताया ब्रह्म संहिता का श्लोकों में, और उसी तरह से जो हमारे आचार्य गण हैं उन्होंने भी बहुत सारे शास्त्र लिखे और वो बता रहे हैं कि हम एक भी श्लोक इन शास्त्रों को अपने पूरी तरह से जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन पूरा सार्थक हो सकता है। हम रोज इतने सारे श्लोक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर एक एक श्लोक में इतनी क्षमता है कि अगर हम पूरी तरह से स्वीकार कर लें तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भी जीव अपना शरीर, अपने शब्द, अपना मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियुक्त कर देता है, मैं फिर से दोहराऊंगा, अपना शरीर, अपना शब्द और अपने मन, ये तीन चीज है। देखिए हम सबके पास शरीर को तो हमें मालूम ही है, साथ साथ हम
हमारा मन से हम सब कार्य करते हैं और हम बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो हम अपना तीनों चीज ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाएं, तो उसको जीवन मुक्त सौच्यते, मतलब उसको बताया जाता है वो उसने मुक्ति अभी प्राप्त कर ली। तो ये मत सोचिए मुक्ति हमें तब प्राप्त होगी जब हम शरीर छोड़ के भगवत धाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे तब। जैसे प्रभुपाद ने बताया कि भाई नियम पालन करें, 16 माला करें, तब हम भगवत धाम जाएंगे, वो तो है ही। लेकिन साथ साथ अगर आज भी कोई भी अपना आज से निश्चय कर ले कि मैं जितना भी शारीरिक रूप से कार्य है भगवान के लिए करूंगा, भगवान के लिए मैं बोलूंगा, भगवान के लिए सोचूंगा, तो कृष्ण भावनामृत के रूप से मैं कार्य करूंगा, तो बताया जाता है कि वो आज भी मुक्त है। और चैतन्य भागवत में श्लोक आया है, पृथ्वी आचे यात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मारो नाम। तो भगवान ने पहले ही बताया था कि नगर आदि ग्राम मतलब छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में, सब जगह, पूरे पृथ्वी पे मेरा नाम होगा, सर्वत्र प्रचार होगा मारो नाम, सर्व सभी जगह पे जो है मेरे नाम का प्रचार होगा। तो ये होने ही वाला है, अभी भी हो रहा है और भविष्य में बढ़ेगा भी। तो हमें इस जो है आंदोलन के साथ जुड़े रहना है, इसमें भाग लेना है, जिससे हमारा जो है पूरा जीवन सार्थक हो सके। तो अभी हम जर्नी होम में राधानाथ महाराज का जो है मथुरा पहुंच चुके थे, और मथुरा पहुंचने के बाद जो है जन्माष्टमी का महोत्सव देखा, वो हमने सुना। तो महोत्सव के पश्चात महाराज बोल रहे हैं 3 बजे सुबह को हमें एक जगह सोने के लिए मिला यमुना के तट पे। तो देखिए महाराज पूरी रात जो है जन्माष्टमी के महोत्सव में थे, और 12 बजे हमने सुना कैसे पट खुलता है, और पट खुलने के बाद कितना रोमांचकारी जो है दर्शन होता है पूरे के पूरे मथुरा में। और फिर वहां से बताते हैं कि महाराज और गैरी दोनों यमुना के तट पे विश्राम घाट पे गए। तो विश्राम घाट का नाम विश्राम घाट इसलिए पड़ा है क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी वहां पे विश्राम किया था। तो महाराज को बहुत अच्छा लगा, और महाराज जो है वहां पे आराम किए। तो अभी वहां पे बताया जाता है कि कई उनको लोग मिलते हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं, मैं उसका डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, पर जो है महाराज लिखते हैं कि भक्ति मार्ग में हमेशा 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक तो सही लोग और गलत लोग है। आध्यात्म मार्ग, लेकिन आध्यात्म में भी 2 तरह के लोग होते हैं, जो लोग सही तरह से पालन करते हैं और जो गलत तरह से पालन करते हैं। तो महाराज लिख रहे हैं कि एक साधु की पहचान उसका नाम, उसका कपड़ा, उसका हेयर स्टाइल, उसका कहाँ रहता है, ये सब निर्धारित नहीं करता। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक व्यक्ति साधु है, साधु उसके नाम से, उसके कपड़े से, उसके बालों के जो इस तरह से उसने बाल बनाए हैं उससे, या जहाँ रहता है उससे नहीं है होता है। और साधु का साधुत्व मालूम चलता है उसके व्यवहार से। ध्यान रखिए ये बात कि हम सबका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे लोग प्रभावित होके जो है आध्यात्म के और आकर्षित हों। तो महाराज बता रहे हैं कि हम लोग जो है मथुरा में अटक गए थे, लेकिन फिर भी हम अमरनाथ जाना चाहते थे, और अमरनाथ की ओर जाने के लिए हमने सोचा हिमालय की ओर जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही महाराज सुबह को यमुना में स्नान कर रहे थे, तो महाराज बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन जाना है, क्योंकि सब लोग वृंदावन वृंदावन के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं कारण नहीं बता सकता, पर मेरा हृदय बहुत बोल रहा था कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए और मुझे वहां पे धाम का दर्शन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप वहां पे चले जाइए, और फिर हम लोग वापस से एक दिन के बाद यहीं मिलेंगे, और यहाँ से अम्बरनाथ हम लोग साथ में चलेंगे। तो देखिए अभी वापस से ये लोग अलग हो रहे हैं, पर जब वृंदावन महाराज जाते हैं तो पूरा जो है रूप बदलने वाला है। वृंदावन पहुंच के महाराज जो है बीमार पड़ने वाले हैं 3 दिन के बाद, जब भी वो मिलने वाले थे गैरी से, और वो बीमार पड़ने के कारण जो है वो गैरी से मिल नहीं पाएंगे, और गैरी को भी मालूम नहीं चलेगा कि क्यों नहीं वापस आया, और दोनों फिर बिछड़ जाते हैं। तो ये सब जो है हम आने वाली कथा में सुनेंगे। अभी हम जो है हमने गीता का चर्चा किया था।
आगे हम थोड़ा गीता के श्लोकों पे भी चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका था और जो है हमारा जो गुरु परंपरा है उसके बारे में प्रभुपाद जो है डिसाइप्लिक सक्सेशन इंट्रोडक्शन के बाद प्रभुपाद पूरा बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान से जो है ये परंपरा आ रही है। और प्रभुपाद भगवद गीता के 4थे अध्याय का 2रा श्लोक कोट कर रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः, कि ये जो ज्ञान है वो परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। और प्रभुपाद जो है हमारे पूरे परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है हम शायद इसमें से किसी को जानते नहीं, या 3-4 नाम को हम शायद हमको लगेगा हमने सुना हुआ है, पर हमारे पूरे परंपरा का आशीर्वाद लेके गीता में प्रवेश करना अच्छा रहेगा। तो मैं शुरुआत से आपको सिर्फ नाम करते हुए बताता हूँ। कृष्णा थे, कृष्णा ने सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ये तो हमने भागवतम में भी पहले श्लोक में सुना है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। और फिर हमने देखा ब्रह्मा जी नारद मुनि को ज्ञान देते हैं। और पहले स्कंद में हमने देखा नारद व्यास के बीच में जो चर्चा होती है, और नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं कि आप संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने भगवान के बारे में शुद्धता पूर्वक एक शास्त्र नहीं लिखा जहाँ शुद्ध भक्ति के बारे में प्रचार हो। हाँ, तो शुद्ध भक्ति के बारे में बोलते हैं रूप गोस्वामी अन्य अभिलाषितम शून्यम। तो शीलनम भक्ति उत्तम, भक्ति उत्तम, तो उत्तम भक्ति क्या है? जैसे हम लोग सब चीजों के बारे में चाहते हैं कि हमें प्योर आइटम मिले, जैसे प्योर मिल्क बिना मिलावट का, गाय का, वो भी देसी गाय का शुद्ध दूध। तो हर एक चीज हमें प्योर चाहिए। तो वैसी प्योर भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, भक्ति उत्तम क्या है? अन्य अभिलाषिता, हमारे मन में कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, वो है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान की जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए हम जो है सिर्फ निमित्त बन सकें, वो है शुद्ध भक्ति। तो हमने देखा कि नारद जी ने व्यासदेव जी को बोला, और फिर व्यासदेव जी ने पूरा जो है भागवतम की रचना की। उन्होंने माधवाचार्य जी को प्रचार किया, उन्होंने पद्मनाभ, नरहरि, फिर माधवा दूसरे आ रहे हैं, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी से देखिए हमें मालूम है क्योंकि हमने चैतन्य महाप्रभु की कथा में चैतन्य चरितामृत में कई बार माधवेंद्रपुरी की कथा सुनी है, 20वें क्रमांक में आते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य। तो ईश्वरपुरी फिर चैतन्य महाप्रभु के गुरु बनते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन को दीक्षा दिया था। फिर उनके शिष्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी। और फिर उनके शिष्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने पूरा जो है चैतन्य चरितामृत का उन्होंने रचना की है 90 साल की उम्र में। और वो भी बोलते हैं कि मैं जब मेरा हाथ कांप रहे हैं पर मैं कैसे कर पाऊंगा, पर मुझे वैष्णव ने सेवा दी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे प्रभुपाद 70 साल की उम्र में उन्होंने पूरा भागवतम की रचना की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 90 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत की चर्चा की। तो उसके शिष्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो डायरेक्ट रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से उन्होंने चैतन्य चरितामृत सुना था। और रघुनाथ दास गोस्वामी वो है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे जगन्नाथपुरी में। तो वो डायरेक्ट इस तरह से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके शिष्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर। उनके नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उनके शिष्य हैं, अभी ये हमारे आचार्यगण में आ जाता है, जगन्नाथ दास बाबा जी। और उनके शिष्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिताजी हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर और गौर कृष्णदास बाबा जी, और गौर कृष्णदास बाबा जी से दीक्षा लिया भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। और उनके शिष्य हैं ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे प्रभुपाद है, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। तो ये जो है पूरे हमारे आचार्य गण का श्रृंखला है। मैंने बोला कि एक बार जब हम नाम ले रहे हैं तो नाम लेते हुए हम पूरे आचार्य गण से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हम इस भक्ति मार्ग में लगे रहें। क्योंकि जैसे हमने सुना है भक्ति में आना बहुत मुश्किल है, भक्ति में जब आ जाएं तो फिर भक्ति में आके टिके रहना वो और भी मुश्किल है। और जब हम भक्ति में हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उत्साहित रहना, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, तो हमें खुश रहना जो है बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पे महाराज हमें शिक्षण दे रहे थे
कि हैप्पी डिवोटी स्टेज, ध्यान रखिए चीज, हैप्पी डिवोटी स्टेज मतलब जो कोई भक्त खुश रहेगा वो भक्ति में हमेशा जुड़ा रहेगा। तो अगर हम भक्ति में आजीवन काल के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमें जो है खुश रहना चाहिए। देखिए सीधी बात है, अगर हम किसी नौकरी में खुश नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ज्यादा समय छोड़ देंगे, राइट। तो उसी प्रकार से अगर हम भक्ति में जुड़े हैं तो हमें देखना है हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को, कि भाई हम खुश हैं कि नहीं। और ध्यान रखिए, अगर हम भक्ति के साथ दूसरा सब चीज कर रहे हैं या भक्ति करते समय हम अपराध कर रहे हैं, और दूसरी चीज करते का मतलब है अगर आप भक्ति करते हुए दूसरी अभिलाषाएं कर रहे हैं तो आप संतुष्टि प्राप्त नहीं करेंगे। तो जैसे भागवतम में बताया गया है, सवै पंसो परो धर्मा यदुर भक्ति यदुक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। अगर आपका कोई मन में हेतु नहीं है और आप निरंतर रूप से भक्ति कर रहे हैं, दो चीज है, एक तो आपके मन में कोई भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए और आप निरंतर भक्ति कर रहे हैं, तो ये दो चीज आप करेंगे तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो एक भक्त बता रहे थे, अगर हम भक्ति करते समय हमारा मन विचलित है, हम दुखी हो रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि भाई मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं। देखिए हम मानते हैं कि हम सब शुद्ध नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति करते रहें, क्योंकि जब शुद्ध भक्ति करेंगे तो शुद्ध भक्ति का जो है शुद्ध असर हमारे जीवन पे आएगा और हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो जब ये दो चीज रहेगा, हम एक चीज है किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भी वैष्णव का, और दूसरा है जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे मन में कोई हेतु नहीं होना चाहिए और हम निरंतर भक्ति करते रहना चाहिए। तो आप देखिए आप अपने आप जीवन में संतुष्ट रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। तो जैसे राधानाथ महाराज ने सिखाया है, हैप्पी डिवोटी स्टेज, अगर आप खुश हैं तो भक्ति में टिके रहेंगे। तो अगर जितने भी कथा सुनने वाले हैं वो लोग खुश हैं तो कथा में जुड़े रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। तो इसके लिए हमें जो है ये चीज का ध्यान रखना है, किससे हम जो है संतुष्ट रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। तो कल हमने पहला श्लोक सुना था, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं ध्यान पूर्वक हमें गीता सुनना चाहिए, और किसके संग में सुनना चाहिए, कृष्ण के भक्त के संग में। हाँ, तो कृष्ण के भक्त के संग में सुनना चाहिए और अपना मनोकाल्पनिक धारणाएं नहीं डालनी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं विदाउट पर्सनल मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस, मतलब जैसा बताया है वैसा हमें सुनना चाहिए। तो बोलते हैं गीता के अंदर जितने भी शास्त्रों का सार है वो सब मिलेगा, और बाकी दूसरे शास्त्रों में भी नहीं है वो भी यहाँ पे मिलेगा। तो ये पूरे महाभारत के बीच में बताया गया था, विशेष रूप से व्यासदेव जी के द्वारा, कि कई लोग भौतिकवादी व्यक्ति जो महाभारत पढ़ना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे तो उसमें वो गीता का ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे, जिसमें भक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया। तो ये भगवान ने स्वयं बताया था जिससे सब जीव का कल्याण हो सके इस पृथ्वी पर। और हमने कल ये सुना कि कैसे संजय जो है रणभूमि में जो हो रहा था वो पूरा देख रहे थे, और इसमें स्पष्ट रूप से बताया था क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र था, तो वहां पे धर्म की स्थापना ही होने वाली है, तो निश्चित रूप से जो है पांडव ही विजय होने वाले हैं और कौरवों का जो है वो विजय नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है अभी दूसरे श्लोक में हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मुझे महाराज ने महाराज का जो 30 साल हो गए अभी, कल जो है महाराज पर 2 दिन पहले महाराज का जन्मदिन था, और 30 साल हो गए महाराज को जो है उन्होंने ये राधा गोपीनाथ मंदिर बनाया। तो उसके ऊपर जो है एक प्रवचन था तो वो मैं सुन रहा था, तो उसमें बताते हैं कि महाराज ने कैसे कई कई शिक्षण दिए भक्तों को, जो शिक्षण सिर्फ उन भक्तों के लिए नहीं है पर उन भक्तों के द्वारा सभी भक्तों के लिए है जो इसको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और उससे हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। अब गौराम को उदाहरण दे रहे थे कि 1998 में, मतलब आज से 22 साल पहले, जब उन्होंने पहला भागवत कथा किया और सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, सब लोग बोल रहे थे अरे बहुत अच्छा कथा किया, और महाराज अमेरिका में थे तो महाराज को भी सब चिट्ठी लिख रहे थे। ये शीना जी के घर पे था, मैं भी गया था, मैंने भी अटेंड किया था ये भागवत कथा। तो महाराज ने उनको चिट्ठी लिखा और महाराज ने ये बोला कि आपको अपने आप, सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं पर एक चीज ध्यान रखिए, आप में कभी भी अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, आपको कभी गलती से भी ये नहीं सोचना चाहिए आप किसी भी भक्त से अच्छे हैं। हाँ,
तो आप किसी भी भक्त से अच्छे हैं ये नहीं सोचना चाहिए। शुड नेवर थिंक यू आर बेटर देन एनी डिवोटी। अगर आप में अहंकार का भाव आएगा तो आपका तुरंत पतन हो जाएगा। और महाराज ने एक मुख्य पॉइंट बोला गौरव प्रभु को कि आपसे और मेरे से भी जो कई भक्त थे जो हमसे भी बड़े थे। अभी देखिए महाराज कितने जरूरी शब्द बोल रहे हैं। महाराज बोल रहे हैं अपने बारे में और गौरव प्रभु को बोल रहे हैं आपके बारे में, हम दोनों को लेके बोल रहे हैं। हम दोनों से भी कई बड़े बड़े भक्त थे जिनका पतन हो चुका है। तो ये मत सोचो हमारा पतन नहीं होगा। अगर हम में अहंकार आएगा हम निश्चित रूप से जो है हमारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक जगह पे एक पति पत्नी ने महाराज से पूछा, महाराज हमारे बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, आप कुछ समाधान बता सकते हैं क्या? तो महाराज बोलने लगे कि पहले स्कंद भागवत में हमने सुना है जब अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया था तो द्रौपदी बोल रही थी छोड़ दो, भीमसेन बोल रहे थे मार दो। तो अर्जुन दुविधा में थे और उस समय अर्जुन और द्रौपदी के बीच में झगड़ा चल रहा था। उसमें साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे। तो जब साक्षात कृष्ण भगवान थे और उनके सामने अर्जुन और द्रौपदी में झगड़ा चल रहा था और वो झगड़ा नहीं रोक पाए तो महाराज मुस्कुराते हुए बोले भाई हम क्या झगड़ा रोकेंगे। तो भौतिक जगत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने वाला है पर महाराज बताए कि हमें एक दूसरे भक्त का सम्मान करते हुए आगे चलना है। पर यह समझना है कि जब भगवान साक्षात थे तब भी ऐसे सब कार्य हो रहे थे तो हमें उससे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छा, भक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि हम क्या नहीं कर सकते, ये बहुत ध्यान से हमें जानना चाहिए। भक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि क्या हम नहीं कर सकते, भक्ति की परिभाषा है कि क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए हम सब जो भी भक्तगण जुड़े हैं इस्कॉन के साथ, हम सबके पास कुछ ना कुछ क्षमता है। तो जो भी हमारे पास क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। और उदाहरण के रूप में बताया जाता है कि इतने सारे अलग अलग प्राणी हैं जो भगवान ने बनाए हैं। शेर है, गाय है, पंछी है और हर कोई जानवर जो है अलग तरह से कार्य करता है और कोई दूसरे का नकल नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए हर एक भक्त को जो भगवान ने बनाया है एक अनोखे रूप में बनाया है। और हमें भक्ति की परिभाषा ये है कि हम क्या कर सकते हैं। हम सबको अलग अलग बनाया है हमारे कर्मों के द्वारा, पर हम सब भक्ति से जुड़े हैं। हम कुछ न कुछ योगदान कर सकते हैं प्रभुपाद के मिशन के लिए, कृष्ण के लिए। तो फिर महाराज बोलते हैं कि हमें जानना चाहिए कि कई चीज परिस्थिति हमारे जीवन में आएंगी जिसे हमें बदलाव जिसे हम नहीं बदल सकते, तो हमें सिर्फ सहन करना चाहिए। और उदाहरण के रूप में बताया जाता है कि कैसे हमारा भक्तिवेदांत हॉस्पिटल 1996 में चालू हुआ, पर वहां पे 1999 में यूनियन का स्ट्राइक हो गया और तकरीबन साल भर के लिए जो है पूरा अस्पताल बंद पड़ गया था। तब राधानाथ महाराज ने बताया कि आपको हमेशा अपने जीवन में जो नियम है भक्ति के वो पालन करने हैं और वो नियम पालन करते हुए आपको अपना जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसे स्वीकार करना है। तो बहुत सारे उतराव चढ़ाव आएंगे, वो सहन करना है, लेकिन उसको सहन करते हुए आपका भक्ति और जो भक्ति के नियम है उससे उसमें जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि महाराज बोले थे कि अगर ये परीक्षा की समय आप निकल जाएंगे तो आप जो है बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। और आज हम देखते हैं भक्तिवेदांत हॉस्पिटल का जो है पीछे एक्सटेंशन सेंटर पीछे ये आ रहा है सुपर स्पेशलाइजेशन विंग जो 7 माले का बिल्डिंग है, प्लस भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के कम से कम 12 एक्सटेंशन सेंटर्स आ चुके हैं। और वो जो है पूरी तरह से कामयाब है भक्तिवेदांत हॉस्पिटल पूरे मीरा रोड और भाईंदर एरिया में, और उस साइड में सबसे उत्तम इसको हॉस्पिटल माना जाता है। और महाराज बोले कि जो गीता में बताया गया है, जो हम श्लोक सुनते हैं कि हमें सहन करना चाहिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय है, तो बोले उससे उतराव चढ़ाव आते हैं तो वो उन्होंने सहन किया और देखिए आज उसका असर है, भक्तिवेदांत अस्पताल इतना कामयाब है। फिर 1993 में जो भक्तगण उस समय उनको याद होगा एक मुंबई में राइट्स हुआ था हिंदू मुस्लिम्स का बीच में, और पूरी तरह से मुंबई लॉकडाउन में था। पर ऐसा लॉकडाउन नहीं था जैसा अभी हुआ, लेकिन उस समय सबको मालूम है 1993 राइट्स करेंगे तो सब आपको गूगल में मिलेगा। तो कोई बाहर नहीं जा पा रहा था कई दिनों के लिए, सब लोग घर में ही थे ये दंगा होने के कारण।
तो महाराज ने बोला कि भाई ऐसे समय में हम लोग सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और दंगे के बारे में चर्चा करेंगे, जो नेगेटिविटी चल रही है उसके बारे में सोचते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। चलिए हम लोग कुछ अच्छा प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। और उस समय महाराज ने 1993 में पुष्प अभिषेक जो है चालू किया। तो हम लोग सबको पुष्प अभिषेक मालूम है, जब भगवान पे हम लोग 1 टन फूल के पत्तियां डालते हैं। और इसका प्रारंभ हुआ था 1993 में। और ये इसका कारण क्या था, क्योंकि राइट चल रहे थे मुंबई में, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, सब लोग एकदम जो है थोड़े परेशानी में थे। तो उस समय उन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया और अभी देखिए कितना प्रसिद्ध हो गया ये कार्यक्रम। तो देखिए हमारे सबके जीवन में नेगेटिविटी मतलब जो नकारात्मक चीजें हैं वो आती रहेंगी, पर उससे हमें प्रभावित नहीं होना है, उस पे हमें ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीजों पे ध्यान देंगे तो हमारी चेतना भी नेगेटिव हो जाएगी, हमारा जीवन भी नेगेटिव होगा, हमारे शब्द भी नेगेटिव होंगे। उसके विपरीत हमें अच्छी चीजों पे अपना मन लगाना चाहिए, तो हमारे चेतना अच्छी हो जाएगी, हमारे शब्द अच्छे हो जाएंगे, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, मतलब ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि आप नेगेटिव चीजें देख रहे हैं तो वही आपके मन में रहेगा, वही आपके शब्दों में रहेगा, वही जीवन में रहेगा। तो हर एक भक्त को ये विचार करना है अब से लेके उसके जीवन के अंत तक, उसको क्या अपने जीवन में स्वीकार करना है, पॉजिटिव चीजें या नेगेटिव चीजें। आप जो चुनेंगे वो आपके मन में, वो आपकी चेतना में, वो आपके जीवन में आ जाएगा। तो राधानाथ महाराज ने स्पष्ट बताया है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा जो है अच्छा देखिए और अच्छी चीजों का ही अनुकरण करिए। तो फिर राधानाथ महाराज बता रहे थे कि अ, अगर हमें लड़ना है तो हमें परिस्थिति से लड़ना है, लोगों से नहीं। ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग से लड़ने लगते हैं, नहीं, लोगों से नहीं लड़ना है, हमें परिस्थिति से लड़ना है। और हो सकता है कि जैसे बोलते हैं हेट द डिजीज नॉट द डिजीज्ड, मतलब हमें जो बीमारी है वो दूर करना है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको प्यार देना है। तो महाराज खुद बता रहे हैं कि कितनी बार महाराज ने काउंसलर सिस्टम चालू किया और वो बंद हो गया। तो तकरीबन तकरीबन महाराज जो है 1988 से हमारे बम्बई के इस राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े थे। और कई सालों तक महाराज ने काउंसलर सिस्टम प्रारंभ किया। काउंसलर सिस्टम मतलब सब लोग मिलें, साथ में आए, हरि कथा करें, भक्ति करें। और ये बार बार बंद हुआ था और महाराज ने खुद ने जो है जोर दे के जो है ये प्रारंभ कराया और फिर से चालू किया। और आज देखिए उसके जो है कारण हजारों की संख्या में पूरे भारत और विश्व भर में भक्त है। तो महाराज बताए कि जो हीरा होता है उसको तराशना जरूरी है, बिना तराशे जो है हीरा वो जो है कई कई कोने से शायद हो सकता है बहुत जो है टेढ़ा हो या काट दे उंगली वगैरह वगैरह, लेकिन उसको तराशना जरूरी है। तो बोलते हैं वैसे ही हर भक्त एक हीरे के समान है, उसको समय दीजिए और उसको सहनशीलता से उनका ध्यान रखिए और देखिए कैसे जो है वो हीरों के जैसे सारे भक्त चमकने लगते हैं। तो इतना सब जो है महाराज ने ये सब शिक्षण दिया था सभी भक्तों को। तो ये सब शिक्षण हमें अपने जीवन में अपनाना है और इस जीवन अपना जीवन इन सब शिक्षणों के हिसाब से अपना हमें आगे अपना भक्ति में प्रगति करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल हम जो है 4 बजे जुड़ के और कथा सुनेंगे, भागवतम का 13वां अध्याय हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।